हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आई हूँ? गली का चिड़ियाघर। तो पहले बच्चों हम गली के चिड़ियाघर कहानी के शब्दों से परिचित होते हैं। ये देखिए बच्चे, ये कुछ शब्द हैं, हो सकता है कि आप पहले से ही जानते हैं। उस शब्दों को अपने समूह में जाना होगा और जिनको आप जानते हो उन सबके आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। तो चलिए मेरे साथ करिए। गली, गली आप पहले से ही जानते हैं, तंग रास्ता या फिर सकरा रास्ता कह सकते हैं। आपने देखा ना गलियों के अंदर कितना भिची भिचा रास्ता होता है। छोटी सी, छोटी सी शब्द से भी आप परिचित हैं। इसका मतलब होता है नन्ही, कोई नन्ही वस्तु या फिर कोई नन्हा जीव। दिखाई, दिखाई शब्द भी बच्चों को पहले से ही पता है, जिसका अर्थ है दिखना या नजर आना। घात, घात शब्द बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है कि आपने समूह में जाना है, जिसका अर्थ होता है निगरानी या किसी वस्तु को या फिर किसी भी चीज को जांचना। कोने, कोने शब्द को भी आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। चार कोने, आपने देखा है कि चार कोने होते हैं, उनमें से एक कोना। पकोड़ा, पकोड़ा शब्द भी बच्चों आप पहले से ही जानते हैं। पकोड़ा किसका बनता है? बेसन का और आलू का बनता है, मिर्ची का भी बनता है, गोभी का भी बनता है। तो बच्चों ये पकोड़ा आप लिख सकते हैं, आलू और बेसन का पकोड़ा। तरफ शब्द को भी आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है साथ या फिर आपका पक्ष लेना किसी का। ये शब्द पिछली कहानी में भी आपके आए हुए हैं। अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर पिछली वीडियोस भी जा कर के देख सकते हैं। छाया, छाया शब्द भी आप जानते हैं, पिछली कहानी में आया है, जिसका मतलब है परछाई। मुंडेर शब्द बच्चे आप शायद नहीं जानते होंगे। मुंडेर शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जो आपकी घर की दीवार का ऊपरी हिस्सा होता है। ऊपरी हिस्सा यानी कि छत जो होती है, छत का चारों तरफ जो होता है ना, कोने कर दिए जाते हैं जिससे कि गिरे ना थोड़ा सा, तो वो बाउंड्री कहलाती है आपकी। आप ये भी लिख सकते हैं कि छत का ऊपरी किनारा, ये कहलाती है आपकी। अलावा, अलावा शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ है केवल या फिर अतिरिक्त भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं मेरे पास इसके अलावा। ताक, ताक शब्द को बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, ये भी आपने समूह में जाना है। नज़र रखना या फिर कहते हैं ना ये हमारे घर में ताक झांक कर रहा है। लाद, लाद शब्द भी आप पहले से नहीं जानते होंगे, जिसका मतलब होता है वजन, वजन का उठाना, यानी कि किसी भी सामान को अपने ऊपर लाद देना। तो कहानी में हम पढ़ेंगे कि भाई लाद शब्द से क्या मतलब है। वैसे मतलब तो होता है कि वजन का उठाना। झटपट शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, जिसका मतलब होता है तुरंत या फिर शीघ्र। पंजा शब्द भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हाथ के अंदर कितनी उंगलियां होती हैं आपके? 5 होती है, तो इसीलिए कहा जाता है पंजा। जानवर के आगे के हिस्से के जो पैर होते हैं उनको हम पंजे कहते हैं। चाटने को भी आप बच्चों पहले से ही जानते हैं शब्द को, जिसका अर्थ होता है जीभ से चाटना किसी भी खाने की वस्तु को। आइसक्रीम जैसे कि आप देखते हो ना, आप जीभ से चाट चाट के। देखिए बच्चे, ये हमारी कहानी गली का चिड़ियाघर। तो बच्चों चिड़ियाघर तो सब बच्चों को पता होगा कि चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवर रहते हैं, सभी जानवर रहते हैं। लेकिन गली का चिड़ियाघर तो आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना? तो चलिए बच्चे हम जानते हैं इस गली के चिड़ियाघर में ऐसा क्या लिखा है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले बच्चे, पहले हम लेखक का नाम जानते हैं। गली का चिड़ियाघर 93 पेज पर आपके लेखक माला कुमार व मनीषा चौधरी ने लिखी है। ये कहानी आपके 2 लेखक ने मिलकर लिखी। तो चलिए बच्चे अब हम कहानी पढ़ते हैं। गली का चिड़ियाघर। सोनू, मोनू और रीना खेलने निकले। गली में उन्हें एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। वह बिल्ली एक चूजे पर घात लगाए बैठी थी। चूहा कोने में बैठा पकोड़ा खा रहा था। एक चींटी उस चूहे की तरफ जा रही। अचानक उन पर एक छाया पड़ी। यह एक बड़ी सी चील की छाया थी। चील एक मुंडेर पर बैठ गई। उस गली में अब बच्चों के अलावा चींटी, बिल्ली, चील और चूहे थे। सभी एक दूसरे की ताक में थे। तीनों बच्चे सोचने लगे कि अब क्या करें।
तीनों ने एक साथ ताली बजाई, चील उड़ गई। चींटी एक चीनी का दाना पीठ पर लाद कर झटपट भागी। चूहा पकोड़े का एक टुकड़ा लेकर बिल में घुस गया। बिल्ली को कुछ नहीं मिला तो वह अपना पंजा चाटने लगी। मोनू उसके लिए थोड़ा दूध ले आया। तीनों बच्चे उसके साथ खेलने लगे। किसके साथ खेलने लगे? बिल्ली के साथ खेलने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी गली का चिड़ियाघर। बच्चों, गली की चिड़ियाघर कहानी में क्या होता है कि 3 बच्चे होते हैं, वो अपने घर से खेलने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, रास्ते में एक बिल्ली बैठी होती है। वो चूहे के ऊपर ताक जमाए बैठी रहती है कि कब चूहा वहाँ से हिले और वो उसको खा जाए। लेकिन जैसे ही चूहा वहाँ से हिलता है तो उसके साथ में ही एक चींटी होती है। चींटी क्या देखती है, ऊपर से एक परछाई देख करके डर जाती है। वो किसकी परछाई होती है? चील की होती है। तो इस तरह वहाँ पे कितने जानवर हो गए? 4 जानवर, चील, चींटी, चूहा और बिल्ली। तो इस तरह वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमें तो खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वो तीनों मिलके एक साथ ताली बजाते हैं और तीनों की ताली बजाने से इस तरह वो चारों जानवर वहाँ से हट जाते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा? गली का चिड़ियाघर, क्योंकि गली में ही 4 जानवर देखे तो एक तरह से क्या हो गया? चिड़ियाघर बन गया गली भी। तो बच्चों, आप बताइए, क्या तीनों बच्चों ने ताली बजाकर सही किया या गलत? आप मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी के अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। गली का चिड़ियाघर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न हैं, हमें इनके उत्तर देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? बिल्ली अपना पंजा क्यों चाटने लगी? जब वो बच्चे ताली बजाते हैं तो क्या होता है? सारे जानवर अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। चींटी को क्या मिलता है? चीनी का दाना मिलता है। और चूहे के पास तो पकौड़ा होता है खाने के लिए, लेकिन चील और बिल्ली को कुछ नहीं मिलता। चील उड़ जाती है और बिल्ली क्या करती है? अपना पंजा चाटने लगती है। ये देखिए बच्चों, आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि बिल्ली को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह मुंडेर पर चूहे की तरफ ताक में बैठी थी, लेकिन बच्चों के ताली बजाने के कारण वह भूखी रह गई, इसीलिए वह अपना पंजा चाट। प्रश्न नंबर 2, चूहा पकोड़ा लेकर बिल में क्यों घुस गया? आपने देखा है ना कहानी में क्यों घुसा था वो? कि बच्चों ने जैसे ही ताली बजाई, उसकी नज़र किस पर पड़ी? बिल्ली पर। उसने बिल्ली को देखा और वो अपने बिल में घुस गया। देखो बच्चों, आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि चूहा कोने में बैठकर पकोड़ा खा रहा था, तब बिल्ली उस पर ताक लगाए बैठी थी। वह उसे अपना भोजन बनाना चाहती थी। बच्चों के ताली बजाने से वह जल्दी से चील व बिल्ली से जान बचाकर बिल में घुस गया। कहाँ घुस जाता है वो? अपने बिल में। प्रश्न नंबर 3, शाकाहारी व मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए। देखिए बच्चे, इस प्रश्न में हमें क्या करना है? शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को हमें अलग अलग करना है। शाकाहारी जानवर वो होते हैं जो घास खाते हैं। मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो मांस खाते हैं। तो हमें वो अलग अलग नाम लिखने हैं। देखिए, यहाँ पे शाकाहारी जानवर क्या क्या होते हैं बच्चों? पहले हम शाकाहारी देखते हैं। गाय, हाथी, भैंस, बकरी, खरगोश। मांसाहारी जानवर देखिए आप क्या क्या होते हैं? बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, मगरमच्छ और। प्रश्न नंबर 4, चिड़ियाघर शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, अगर आपने चिड़ियाघर देखा है तो आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में क्या क्या होता है। आप याद कीजिए, आपके सामने क्या क्या दृश्य आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जो चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए बच्चे, इतने सारी चीज़ों में से आप उत्तर में क्या क्या लिखेंगे? देखिए हमने कैसे लिखा है। देखिए बच्चे, आप चिड़ियाघर का शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है, सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाता है? पिंजरा शब्द, गुफा होती। और क्या देखा होगा आपने चिड़ियाघर के अंदर? घास देखी होगी, चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई देती है। पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, आपने देखा है ना पेड़, कहीं पे आम का पेड़ है, कहीं जामुन का पेड़ है, कहीं अमरूद का पेड़ है। फूल पौधों में देखा होगा आपने, गुलाब के पौधे भी दिखाई देंगे आपको। घना जंगल, आपने देखा होगा चारों तरफ, जैसी आप अपनी नज़रें उठाकर देखते हैं तो जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं आपको। और क्या दिखता है? गाड़ियाँ। कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे होते हैं ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वहाँ पर आपको जानवर दिखाई देने लगते हैं। जैसे हाथियों का झुंड दिखाई देता है। कहीं पर क्या दिखाई देता है? जहरीले जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि सांप है, बिच्छू है। आपने चिड़ियाघर देखा है तो इनको अलग
करके रखा हुआ है ना, आपने देखा ना चिड़ियाघर में सांप बिच्छू वगैरह जो जहरीले जानवर है वो सब अलग है। कैसे होते हैं वो? शीशे में होते हैं ना, शीशे से आप देखते हो ना उनको। रंग बिरंगे तोते, आपने देखा होगा तोते बहुत सारे होते हैं, देश और विदेश के तोते होते हैं, भारतीय भी होते हैं और कुछ विदेशी तोते होते हैं। आपने जो जानवर नहीं देखे होंगे बच्चों, हम विदेशों में नहीं जा सकते तो हम वहाँ के जानवरों को कैसे देखेंगे? तो हम चिड़ियाघर में जा कर के विदेशी जानवरों को देख सकते हैं। शेर शेरनी, आपने शेर शेरनी भी देखी होगी। विशाल भालू भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा भालू होता है वो भी आपने देखा होगा। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ भी देखी होंगी। गाने वाली चिड़िया देखी होगी आपने, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है आपने वो भी देखी होगी। अपने यहाँ की चिड़िया तो आपने देखी होगी, लेकिन विदेशी चिड़िया भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पानी में रहने वाले जानवर जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुआ, ऑक्टोपस इत्यादि। तो इतने सारे जानवर होते हैं बच्चों, आपको चिड़ियाघर जैसे ही शब्द आएगा आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पे आपको देखा होगा कि चिड़ियाघर में आपको इनके अलावा होते हैं वहाँ पर रहने वाले जानवरों की देखभाल कौन करता है? वहाँ पर रहने वाले जानवरों की देखभाल करने के लिए इंसान भी तो होते हैं, गार्ड वगैरह भी तो आपको दिखाई देते हैं। तो बच्चों आप उनका भी नाम। तीनों बच्चों ने ताली क्यों बजाई? सोच कर लिखिए। क्या था वहाँ पर? 4 जानवर बैठे थे, तो वो लोग क्या थे? एक दूसरे के ऊपर ताक जमा के बैठे थे कि कब हम किसको अपना भोजन बना लें। देखिए बच्चे, हम अपना उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। तीनों बच्चों ने यही सोचकर ताली बजाई होगी ताकि चारों जानवर एक दूसरे से बचकर अपने अपने स्थान पर भाग जाएं। जैसे चींटी बिल में, चूहा बिल में, बिल्ली कहीं और भाग जाए और चील उड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा? ताली बजा करके क्या किया? एक तरह से उनकी हेल्प ही की। तो बच्चों इस तरीके से ताली बजा करके बच्चों ने क्या किया? अपने लिए गली खाली करा ली और वो मज़े से खेले वहाँ पर। तो बच्चों आपको कहानी अच्छी लगी? अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर से एक प्यारी सी कहानी में। थैंक यू बच्चों।